गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और मैथ्स नंबर सिस्टम जो चल रहा था उसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 5 to the power x minus 3 into 3 to the power 2 x minus 8 is equal to 225। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ध्यान दीजिए। जैसे 5 to the power x minus 3 into 3 to the power 2x minus 8 is equal to 225। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या करना है इसको। जैसे 2 to the power 225 है तो 225 का सबसे पहले रफ वर्क में इसको फैक्टराइज करके देख लेना है। जैसे कितना 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। इसका मतलब ये हो गया डबल 3 हो गया, डबल 5 हो गया। तो यहाँ लिखना है कि 5 to the power x minus 3 into 3 to the power 2x minus 8 इज इक्वल टू, अब 225 को जो फैक्टराइज किया गया तो डबल 5 हुआ, डबल 3 हुआ, यानी 5 to the power 2 into 3 to the power 3। अब इसी को लिख देना है 5 to the power 2 into 3 to the power 2। मैंने दो ठो 3 भी है तो 3 का पावर 2, दो ठो 5 है, 5 to the power 2। अब क्या करना है, जो इक्वेशन का रूल है, जैसे ये 5 है, 5 वाला टर्म के साथ इक्वलाइज होगा तो 5 to the power x minus 3 इज इक्वल टू 5 to the power 2। तब बेस जब सेम है इसी में मत काटिए, आगे एक स्टेप बढ़ जाइए, यानी क्या होगा 5 to the power 2, 5 5 कैंसिल हो गया। दिस मच इम्प्लाइज x minus 3 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 2, अब माइनस 3 इधर आके क्या होगा +3 और 2 + 3 5 हो गया। उसी तरह से अगर 3 वाला टर्म लेते हैं तो क्या होगा 3 to the power 2x minus 8 इज इक्वल टू 3 to the power 2। अब यहाँ एक स्टेप और बढ़ा के 3 to the power 2x minus 8 इज इक्वल टू 3 to the power 2, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हुआ 2x minus 8 इज इक्वल टू 2। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 2, अब माइनस 8 इधर आके +8, यानी 2x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 10/2, 2 5 जा 10, मतलब दोनों केस में 5 ही आंसर आएगा। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/6 रूट 18 एंड 1/3 रूट 18। तब सॉल्यूशन में क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सब MCQ टाइप में भी आता है और 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी आएगा। तब देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ यानी 1/6 रूट 18 इंटू 1/3 रूट 18। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। अब जो रूट से फ्री है उसको पहले मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1/6 इंटू 1/3, और जो रूट के अंदर है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करना है, रूट 18 इंटू रूट 18। अब क्या होगा, यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/18, और यहाँ रूट 18 इंटू रूट 18 है, तो रूट में अगर लगातार 2 ठो रूट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक ही रूट के अंदर इसको ले आया जाता है, तरीका यही है। तो रूट 18 इंटू रूट 18। अब क्या होता है, जो स्क्वायर रूट में डबल के बदले एक सिंगल बाहर आ जाता है, यानी 18 बाहर आ जाएगा। अब 18 एक बार और इसको लिख देना है 1/18 इंटू 18, यानी 18 1 जा 18, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो रूट 5 इंटू रूट 7 इंटू रूट 15 इंटू रूट 21। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो रूट 5 इंटू रूट 7 इंटू रूट 15 इंटू रूट 21। अब सब में रूट लगा हुआ है और मल्टीप्लाई है, इसका मतलब सबको एक ही रूट के अंदर इसको लाया जा सकता है।
यानी क्या लिखा जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 15 इंटू 21। अब क्या होगा 5 तो 5 हुआ इंटू 7 और 15 को 3 इंटू 5 और 21 को 3 इंटू 7। अब क्या देख रहे हैं जो डबल 5 के बदले क्या लिखा जाएगा 5 स्क्वायर, डबल 3 के बदले क्या लिखा जाएगा 3 स्क्वायर और डबल 7 के बदले लिखा जाएगा 7 स्क्वायर। अब क्या होता है ये रूट हटाया जाता है तो स्क्वायर सब खत्म हो जाते हैं, यानी क्या बचा 5 इंटू 3 इंटू 7 यानी 5 3 जा 15 7 जा 105 और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट x टू द पावर a प्लस बी होल टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर b प्लस c होल टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर c प्लस a होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इंटू x टू द पावर c होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको जब प्रूव करना है तो दो तरह से प्रूव किया जाता है, या तो LHS को सॉल्व करके RHS के को लाइए, अगर RHS बड़ा है तो उसको तोड़ करके LHS लाइए। और कभी कभार ऐसा होता है जो LHS और RHS दोनों तरफ बढ़ा जाता है, दोनों के रिजल्ट को मिला दिया जाता है, मैंने इक्वल कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ क्या है RHS छोटा है LHS बड़ा है तो LHS को ही लेके बढ़ा जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉल्यूशन में क्या करना होगा सबसे पहले लिखना होगा LHS में x टू द पावर a प्लस बी होल टू द पावर 2 और x टू द पावर b प्लस c होल टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर c प्लस a होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कितना x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इंटू x टू द पावर c इज इक्वल टू होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू नहीं, मैंने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ क्या होगा x टू द पावर a प्लस बी होल टू द पावर 2, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ क्या होगा 2 इंटू a प्लस बी, यहाँ क्या होगा x टू द पावर 2 इंटू बी प्लस सी और यहाँ क्या होगा x टू द पावर 2 इंटू सी प्लस ए और नीचे क्या हो जाएगा। अब गौर कीजिए बेस सेम है, अब मल्टीप्लाई है पावर ऐड हो जाएगा यानी a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर 4। अब यहाँ क्या होगा अब गौर कीजिए यहाँ भी ऊपर में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो x टू द पावर कितना होगा 2 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a प्लस 2b है ना, अब प्लस 2b प्लस 2c अब प्लस 2c प्लस 2a। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले तो बेस सेम है तो बेस तो सेम रहेगा, अब पावर सब ऐड हो जाएगा तो दिस प्लस दिस डायरेक्ट कर दिया गया है 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a और नीचे क्या हो जाएगा x टू द पावर, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4a प्लस 4b प्लस 4c। ठीक है, अब यहाँ आइए अब इस जगह क्या होगा जो x टू द पावर, अब यहाँ भी 2a है और यहाँ भी 2a है तो 2a प्लस 2a क्या होगा 4a, अब प्लस 2b प्लस 2b 4b और 2c प्लस 2c 4c और नीचे भी वही है 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब क्या होगा जब डिवाइड है तो डिवाइड में क्या होता है अगर बेस सेम रहता है तो पावर माइनस हो जाता है यानी x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c और माइनस यहाँ क्या होगा 4a प्लस 4b प्लस 4c। ऐसे भी आप एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है काट सकते हैं पूरा का पूरा यानी x टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और यही RHS, यहाँ RHS 1 लाना था। अब लिखना होगा ये सिंस LHS इज इक्वल टू RHS और लास्ट में हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यह भी प्रूव करना ही है कि प्रूव दैट x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b होल टू द पावर 1 बाय ab इंटू x टू द पावर b डिवाइडेड बाय x टू द पावर c होल टू द पावर 1 बाय bc इंटू x टू द पावर c डिवाइडेड बाय x टू द पावर a होल टू द पावर 1 बाय ca इज इक्वल टू 1। तब इसमें भी वही LHS लिखना है सॉल्यूशन में LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b होल टू द पावर 1 बाय ab इंटू x टू द पावर b divided by x to the power c whole to the power 1 by bc into x to the power c divided by x to the power a whole to the power 1 by ca। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ बेस सेम है और डिवाइड है
तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो एक्स टू द पावर ए माइनस बी हो जाएगा, और होल टू द पावर क्या होगा 1/ab, फिर इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी, और यहाँ भी हो जाएगा 1/bc, और इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए, और इसका भी हो जाएगा 1/c। अब देखिए, अब x टू द पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस बी बाई ए बी, इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी बाई बी सी, इंटू एक्स टू द पावर c माइनस ए बाई सी। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, एक्स टू द पावर a माइनस बी बाई ए बी, अब प्लस b माइनस सी बाई बी सी, अब प्लस c माइनस ए बाई सी। अब क्या करना है, जो x, अब ऊपर में ए बी बी सी और सी ए है, इसका क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ए और ए को ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर कर दीजिएगा, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। डबल ए का सिंगल ए एलसीएम होगा, डबल बी का सिंगल बी होगा, डबल सी का सिंगल सी, यानी ए बी सी हो जाएगा सिर्फ। अब ए बी सी में ए बी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ए बी कट जाएगा, सी बचेगा, सी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, यानी ए सी माइनस बी सी हो जाएगा। फिर ए बी सी में बी सी से डिवाइड करेंगे, बी सी कटेगा, ए से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ए बी माइनस ए सी होगा। अब प्लस ए बी सी में सी ए से डिवाइड करना होगा तो बी बचेगा, और यहाँ हो जाएगा बी सी माइनस ए बी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या क्या चीज़ है जो कैंसिल होने वाला है। देखिए, सबसे पहले ए सी कैंसिल होगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, ए बी और ए बी कैंसिल होगा क्योंकि यह भी एक प्लस एक माइनस है, और बी सी कैंसिल होगा क्योंकि यह भी एक प्लस और एक माइनस है, यानी ऊपर में क्या बचा, 0, यानी एक्स टू द पावर 0 बाई ए बी सी। तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, यानी ये टोटल 0 हो गया। तो x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS, है ना। अब लिखना होगा जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।